अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, कहते हैं कि समझदार लोग हर काम सोच समझ के करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ समझदार नहीं बल्कि महासमझदार होते हैं। ऐसे सस्ते लोगों को कोई भी काम करने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे ही नमूनों और इनकी हरकतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, जब इंसान यंग होता है तो बहुत सी मस्तियां करता है और उल्टी सीधी हरकतें करके अपना टाइम पास करता है, लेकिन जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता जाता है और बुढ़ापे की तरफ कदम रखता है तो वो सीरियस होना शुरू हो जाता है। पर दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 16 साल पर जाकर रुक जाती है। ये जो 16 साल के दद्दू आप देख रहे हैं, ये बच्चों के पूल टॉय पर राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदा इनसे ये पूछे कि इनकी भला उम्र है ये हरकतें करने वाली। बहरहाल इस तरह की हरकतों में ये अकेले नहीं है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये दादाजी साइकिल पर स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इनका बैलेंस आउट हो गया और इन्होंने अपनी कमर तोड़वा ली। इसके अलावा ये छोटे से अंकल टाइप दद्दू स्केटबोर्ड पर राइड करते हुए अपनी इज्जत गवा बैठे। बहरहाल जो भी हो, इन सारे दद्दुओं ने साबित कर दिया कि दिल तो बच्चा है जी। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाए। नंबर 6 दोस्तों, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखी हो तो आप जानते होंगे कि वहाँ कंक्रीट का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है और इतनी बड़ी कंक्रीट को लेवल करना आसान काम नहीं होता। अगर इस लेवल की गई कंक्रीट को कोई खराब कर दे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक बाइकर स्पीड में जा रहा था कि आगे वार्निंग साइन था जिसमें लिखा था कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन इसने शॉर्टकट के चक्कर में बाइक को इस कंस्ट्रक्शन एरिया से गुजारने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली आगे फ्रेश कंक्रीट थी जिसमें जाकर इसका बाइक स्टक हो गया। इस बेवकूफ की जल्दबाजी की वजह से न सिर्फ कंक्रीट खराब हो गई बल्कि बाइक भी बर्बाद हो गया। मजे की बात यह है कि ये बाइक ऐसा स्टक हुआ कि ना तो आगे जाता था ना ही पीछे निकलता था। इस बेचारे को तो ये शॉर्टकट बहुत ही महंगा पड़ा। नंबर 5 दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियोस में टीनेजर्स को स्केटबोर्ड पर स्टंट करते देखा होगा। स्केटबोर्ड एक ऐसी राइड है जिस पर से तो एक्सपर्ट राइडर्स भी गिर पड़ते हैं। स्केटिंग में ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कभी कभार स्केटबोर्डर्स के साथ ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं जिनको देखकर ही हंसी निकल जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक एक्सपर्ट स्केटबोर्डर स्टंट परफॉर्म कर रहा था और इसके दोस्त इसकी वीडियो बना रहे थे। पहले कुछ सेकंड्स तो इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन जब ये इस जंप पर पहुंचा तो शो ऑफ के लिए कुछ ज्यादा ही गई और ये बेचारा सीधा कंक्रीट में जा लगा। इसके बेशर्म दोस्त इसे उठाने की बजाय इसकी वीडियो बनाते रहे। बहरहाल जो भी हो, ये एक्सपीरियंस वाकई में दर्दनाक था। नंबर 4 दोस्तों, आप सब ये बात तो जानते होंगे कि ऑफिस जॉब कितनी बोरिंग होती है। पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ कर इंसान तंग आ जाता है। दुनिया के जितने भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ वर्कर्स अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये एंजॉयमेंट गले भी पड़ जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये शख्स ऑफिस में काम से शदीद बोर हो गया था। इसने एक एम्प्टी वाटर बॉटल ली और इसे जाकर रखाया ताकि उस पर निशाना लगा सके। इसने अपनी ये हरकत कैमरे पर भी रिकॉर्ड की। मजे की बात यह है कि ये भाई साहब इतने निशानाबाज थे कि बोतल को देखे बगैर इस पर एम करना चाहते थे। इसने जैसे ही बोतल को हिट करने के लिए डार्ट फेंका तो वो सीधा इसके कॉलीग के कंप्यूटर में जा लगा। इस डार्ट ने मॉनिटर की स्क्रीन पूरी तरह डैमेज कर दी। इस वर्कर की तो अब खैर नहीं है। Come on. नंबर 3 दोस्तों, आप सबने ये बात तो सुनी होगी, नहीं होता यंग जनरेशन तो अटेंशन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तरह तरह की जगहों से जंप लगाने में तो टीनेजर्स ने बांदरों को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि ये लोग इंसान हैं इसीलिए ये जंप कई बार पूरी तरह फेल भी हो जाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये भाई मंकी किंग बनने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इस पोल को जंप लगाकर क्रॉस करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली इनका बैलेंस आउट हो गया और इनकी लैंडिंग वक्त से पहले ही हो गई। इससे भी डिस्टर्बिंग बात यह है कि लैंडिंग
राइडिंग के दौरान इनकी तशरीफ बुरी तरह डैमेज हो गई और ये बेचारे किसी को बताने के लायक भी नहीं रहे। अब बंदा इस तरह की हरकतें करेगा तो ऐसा तो होगा ही। नंबर 2 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइक्स और कार्स किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा कि पैसेंजर्स और फैमिली ट्रांसपोर्ट के लिए। इनको लोडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया जाता, लेकिन इसके बावजूद जीनियस लोग इनसे गधा गाड़ी का काम लेने से बाज नहीं आते। कई लोग तो कार्स पर ऐसी ऐसी चीजें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये शख्स अपनी छोटी कार पर सीढ़ी ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसने सीढ़ी कार के रूफ पर रखी और मजीद सामान रखने के लिए कार की डिग्गी ओपन की। इसने जैसे ही डिग्गी ओपन की तो सीढ़ी की वजह से कार का बैक मिरर टूट गया। सबसे पहले तो इस नायाब कारनामे के लिए भाई ने तालियां बजाकर अपने काम की हौसला अफजाई की। इसके बाद इन्हें समझ आ गई कि ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। ये नजारा सच में देखने लायक था। नंबर 1 दोस्तों, अगर सुपर कार्स की बात करें तो इनसे ज्यादा कूल राइड और कोई नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स ये हद से ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और आम लोग तो इन्हें रेंट पर भी नहीं ले सकते। एनीवे हैरानगी की बात यह है कि जिन लोगों के पास ये कार्स होती हैं इनमें से ज्यादातर तो इसे सही से चलाना भी नहीं जानते। वो सिर्फ इन पर शो ऑफ करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये 2 लैम्बोर्गिनी कार्स आपस में रेस लगाने वाली थी। ये रेस लगाने के लिए अभी रेडी ही हो रही थी कि राइट साइड वाले ड्राइवर को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। ये कार को रेस स्टार्ट होने से पहले ही ले गया। ये अभी 200 मीटर ही आगे क्या होगा कि इसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो सीधा रोड साइड में जा लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।